दोस्तों नमस्कार। हिंदी के कुछ प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है ये देखना। तो देखिए, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला से मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। हिंदी वर्णमाला से 5 प्रश्न लिए हैं और जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि लगभग सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर आए हुए हैं। वर्णमाला से पहला प्रश्न, अघोष वर्ण क्या होती हैं? तो दोस्तों, अघोष वर्ण वो होते हैं, देखिए अ, जो आपके वर्ण हैं, ठीक है, क, ख, जो मतलब आपकी वर्णमाला है, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और दूसरा यानी पहला और दूसरा वर्ण, जैसे जैसे क, ख, ग, घ, ण, तो ये का वर्ग हो गया। ये कौन सा हो गया? का वर्ग हो गया। तो इसमें अघोष जो होते हैं वो का और खा, ये आपके स्टार्टिंग के दो जो होते हैं वो अघोष वर्ण में आते हैं। अब ऐसा चा वर्ग मैं एक बार मैं फिर लेके आऊँ, एक बार और बताऊँ आपको। जैसे चा वर्ग है तो च, छ, झ, ज, झ, उआ। तो ये जो है हमारा उआ, तो ये स्टार्टिंग के दो जो हैं वो अघोष हैं और ये हमारे बाकी जो हैं वो सघोष हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हमारा पहला आंसर इसमें कौन सा होगा? तो दोस्तों ये देखिए, पहला ही हो गया हमारा का वर्ग। क्यों? क, खा। तो पहला और दूसरा शुरुआती जो आपके वर्णमाला में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इतना समझ, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ दूसरा। तो दूसरा आपको समझता हूँ कि किस तरह से आपको करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या हैं? देखिए, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी तरह से आपको आता होगा। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? स्वर हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, ठीक है, आयोग वहाँ हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको कन्फर्म होगा क्या है ये। तो देखिए, अंग और आह जो हैं, अंग और आह जो हैं वो हमारे क्या हैं भाई? आयोग वहाँ हैं। ठीक है, क्या? आयोग वहाँ हैं। ये हमारे पता होना चाहिए। अंग और आह जो होते हैं वो आयोग वह वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, अगला मैं नेक्स्ट आपको देख लेता हूँ। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं आपसे, थर्ड पे। तो देखिए, थर्ड हमारा क्या है? थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, नहीं पूछा है, नहीं। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन की अगर बात आती है दोस्तों, तो देखिए, छ हमारा संयुक्त व्यंजन है, त्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है और स्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है हमारा? ये ध्यान रखना, जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। और संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है वो मैं एक बार बता दूंगा, मैं आपको कौन सा होता है, एक बार आप में पहचान लेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन ये नहीं है। अब ये नहीं है, ये तो ये क्यों नहीं है उसका एक मैं आपको बता रहा हूँ कि तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन इसलिए नहीं, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्रा और श्रा। ये वर्ण की सहायता से ये मिलकर बने हैं, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ये दो वर्णों से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं दोस्तों अगला मैं प्रश्न फोर्थ वाला देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए, घा, घा का कौन सा उच्चारण है? देखिए, आप ध्यान से रखिए, घा कौन से में आता है ये ध्यान रखना। देखिए, क, ख, ख, ग, घ, ण। तो ये देखिए, ये जो होता है ये हमारा किस में होता है भैया? ये हमारा होता है कंठे में, ध्यान रखना, ये होता है कंठे में। और दंते में कौन सा होता है? तालु में कौन सा होता है? ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कौन सा है। देखिए, अब मैं अब एक बार आपको एक रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, का वर्ग जो होता ये होता है, कंठे जो होता है वो होता है का वर्ग, यानी का से शुरू होने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, का से शुरू होता है, कंठे का से शुरू होता है,
कंठ, ठीक है। और देखिए अगला जो है वो चा से जो शुरू होता है, चा से जो शुरू होता है वो ये है तालु, ठीक है। जो चा से शुरू होता है तालु, ठीक है, तलुए से, ठीक है। और अगला जो होता है, अगला होता है टा से जो शुरू होता है, टा से जो शुरू होता है वो हमारा है मूर्धा। ये देख लेना, टा से, टा से, ठीक है। और दंते से जो हमारा होता है वो आपको पता हुई है ता से। तो देखिए इस शुरुआत में अगर करेंगे का, च, ट और ता और फिर पा, ठीक है। पा, पा हमारा होता है ओष्ठ है, ठीक है। अगर इसका हम क्रम आपको पता है तो ये हो जाएगा, पहले नंबर पे आपका ये हो जाएगा कंठ है, ठीक है। दूसरे पे तालु, ठीक है। और तीसरे पे मूर्धा, चौथे पे आपका दंत है और पांचवें में आपका ओष्ठ है, ठीक है। तो इसका जो हो जाता है क, च, ट, त, प, कचट तप, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको पूरा छोटा बड़ा लिख सकते हैं आप व्यंजन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हम आपको गए, ठीक है। अगला जो है, अगला देखिए, तो देखिए पांचवा जो है वो बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर साम्रत है। साम्रत, समृत, समृत का मतलब ये होता है कि जीभ की ऊंचाई के आधार पर जो बोले जाते हैं। एक होता है विव्रत, देखिए एक होता है विव्रत, मैं बता दूं आपको, एक होता है विव्रत। और विव्रत में कौन सा आता है, वो एक बड़ा आ और छोटा आ, ये होता है विव्रत में आता है, ठीक। ये ध्यान रखना। तो आ तो हमारा हो नहीं सकता, क्यों, ये हमारा विव्रत है। और पूछा क्या है, सव्रत, संव्रत, ठीक है। अगला है अर्ध, अर्ध विव्रत, अगला है अर्ध विव्रत, यानी यहाँ लिख देता हूँ अर्ध, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। तो अर्ध विव्रत में क्या आता है भैया, ए, वो आई और ओ, आई और ओ, ये हमारे थे अर्ध विव्रत में। तो आई नहीं हो सकता, आया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता और ओ भी नहीं हो सकता, ठीक। तो और अगला है हमारा, देखिए अगला है समव्रत। तो समव्रत में देख लीजिए, समव्रत, तो समव्रत में हमारा कौन कौन सा आते हैं, देखिए छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई, ठीक, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं, समव्रत में। तो देखिए छोटी ई हमारे कहाँ पे है, ये हैगा, तो सीधी बात है ये आएगा आपका, ठीक। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो समव्रत में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक आता है अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत में, अर्ध समव्रत में ए और ओ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये समव्रत, अर्ध समव्रत और अर्धविव्रत, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा हमारा क्या होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारा। देखिए अर्ध समृत में एक बार और आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्वर, स्वर का मतलब होता है आ से लेकर और आ तक जो स्वर होते हैं, आ से लेकर आ तक, यानी 13 होते हैं ये, 13। तो 13 में मैंने क्या बताया, देखिए 13 में मैं आपको बताया था कि विव्रत, बड़ा आ और छोटा आ, विव्रत, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इसमें बड़ा आ वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। और अर्ध विव्रत में आई और ओ, आई और ओ, अर्ध विव्रत में, ठीक है। और अब आती है हमारी बात उसकी समव्रत में। तो समव्रत में हमारा है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। यानी इसमें किसमें, समव्रत में। तो ये ध्यान रखना। और अर्ध समव्रत में ए और ओ, ए और ओ। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए ये जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था वर्णमाला का, तो 5 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट होता है संधि। तो देखिए संधि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको मैंने एक बार बताई भी थी और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सब परीक्षाओं में पूछी गई हैं आपकी संधियाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सब परीक्षाओं में पूछी गई हैं बहुत अच्छी तरह से। तो संधि का टॉपिक 5 क्वेश्चंस लिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं और ये बिल्कुल आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा संधि है हमारा, कौन सा है, संधि। तो देखिए अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बिल्कुल बहुत बार पूछा जाता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार पूछा गया है आपका ये पेपरों में। तो ये ध्यान से बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये अत्य नहीं, अति, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ये हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका होगा। तो अगला है हमारा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन क्या है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दिग्दर्शन का ये सेकंड मतलब फर्स्ट में टूटता है। ठीक है, तो आपने अगर ये संधि पढ़ी होगी सही से तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो दिग्दर्शन का क्या होगा आपका, तो दोस्तों ये देखिए आप, इसका संधि विच्छेद होगा आपका दिग्दर्शन। ठीक है, दा को हम वो गा को हम का में तोड़ते हैं, गा को हम का में तोड़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है,